हाँ भाई, चलिए आज का लेक्चर में हम लोग कुछ नया चीज़ डिस्कस करते हैं, है ना। अच्छा, ये कोई लिमिट का या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का कोई चैप्टर मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ कि बहुत कम टाइम में, है ना। अच्छा देखो, कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि सर सिलेबस कम करेगा कि नहीं बिहार बोर्ड। अरे बिहार बोर्ड का सिलेबस इतना कम है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा कम है। आप सोचो, यदि आपको 100 में 100 लाना है, 100 में 100 ही लाना है, ठीक है। 100 से तो ज़्यादा आप ला नहीं सकते हो। अच्छा, तो उसका मैं एक कंक्लूजन लेके चला हूँ कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़े, क्या करें कि आपका एट 100 में तो 100 पक्का आएगा ही आएगा, है ना। तो आपको उस टाइप से थोड़ा सा मेहनत भी करना होगा, कोई खास ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। मैं बहुत सारी चैप्टर्स को हटा दिया हूँ जो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पढ़ना ही पढ़ना है ना, आप उसको रिमूव कर सकते हो। क्योंकि देख भाई, बिहार बोर्ड का जो है ना सिलेबस, वो तो पूरा है ही, है ना। अच्छा, जो इसका क्वेश्चन जो पूछने का पैटर्न है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इतना सिंपल, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अरे सर ये तो बहुत ही आसान है ना। यदि अच्छे से पढ़ लिया जाए तो, कुछ टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया जा सकता है एकदम। अच्छा देखो, मैं क्या लेके आया हूँ आपको, 4 साल का पेपर, 3 साल का पेपर है ना, 16, 2016, फिर 17, फिर 18, 2018 और 2019। मैं तीनों पेपर आपके सामने दिखाऊंगा, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है और ये क्या है इसमें, है ना। तो पहली बात तो मैं आपके सामने 2016 पे डिस्कस करूंगा, है ना। 2016 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न है, इस चीज को आप एकदम वीडियो को स्किप ना करें, है ना, एकदम थोड़ा सा भी स्किप मत करो। ये बहुत काम की चीज है जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ अभी। अच्छा, पहली बात तो सर, रिलेशन और फंक्शन नाम का कोई जंतु है, कोई प्राणी है, कोई चैप्टर है, ठीक है भाई, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन, एक बात और समझ लेते हैं। पहले बात तो यहाँ ये 2016 का जो पैटर्न था 1 + 4 + 7, सर ये क्या है 1 + 4 + 7। देख, 1 का मतलब हुआ आपका ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको, है ना। ईच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो आपका हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मार्क्स, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, ठीक है। और फिर आपको आता है एक लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, ये छोटा होगा, और उसके बाद थोड़ा सा ये क्या होगा, ये बड़ा क्वेश्चन होगा, है ना। अच्छा, ये आपको 4 मार्क्स का पूछता है और ये 7 मार्क्स का। 2016 का पैटर्न, 17 का भी पैटर्न सेम है, 18, 19 का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक बात, रिलेशन और फंक्शन जो चैप्टर है, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन बोलते हैं, ठीक है सर। संबंध और क्या बोलते हैं भाई, फलन बोलते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में है क्या, देख 2016 में क्या किया था उसने कि एक ही क्वेश्चन पूछा था रिलेशन एंड फंक्शन से ऑब्जेक्टिव में। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था एक भी नहीं पूछा था, 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन था एक भी नहीं पूछा था इससे, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन से टोटल उस साल कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स आया था, ठीक है। 2016 में देखना, इसको मल्टीप्लाई कर, 1 × 1 कितना 1, 0 × 4 की 0, 0 × 7 कितना 0, यानी ऑल ओवर कितना नंबर का पूछा, 1 मार्क्स का पूछा। कहां पे, रिलेशन और फंक्शन चैप्टर से। कब, 2016 में। मैं अभी सिर्फ 2016 की बात कर रहा हूं। ओके सर, चलो ठीक है। अब देखिए तेरे पास दूसरा चैप्टर आता है, कौन सा, ITF, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसका हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है सर। अच्छा, अब देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ITF। अब इसमें ध्यान दे, ऑब्जेक्टिव में, अच्छा ऑब्जेक्टिव में ये जो पूछा है ना, 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक का मतलब क्या है, देखना 1, 4, 7, 1 + 4 + 7, मैं इस पैटर्न को समझा रहा हूं। इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ये क्या था, सब्जेक्टिव है, और ये भी क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, तो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन पूछा गया था आपको, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, कहां पे, ITF में, ठीक है, 2016 में। अब देखिए 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो सिर्फ कितना, 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 7 मार्क्स में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, है ना। तो बोल टोटल तेरा कितना हुआ, 11 मार्क्स आ गए, 4 दूना 8, 8 3 11, यहां से आप 11 नंबर प्राप्त कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही आसान होता है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन, NCERT से ज्यादा आपको कहीं नहीं जाना है। ITF के लिए ओनली NCERT आप पढ़ें, सिर्फ NCERT, मैं आपको लिख देता हूं, NCERT ओनली, ठीक है। आप पढ़ो, आपका मार्क्स आएगा, पक्का मार्क्स आएगा, है ना। ओके, दूसरी बात,
मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे बात कर लेते हैं, है ना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पे बात कर लेते हैं, ठीक है सर। अच्छा एक बात और, ये एनसीईआरटी तो हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आप कर लें। सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से लाएं? आप केसीसी ना हिंदी मीडियम बुक उठाओ, ठीक है, केसीसी ना हिंदी मीडियम बुक उठाओ, वहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, या जब बिहार बोर्ड का जब गाइड आएगा तो वहां से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कर ले, एक एक क्वेश्चन कर लें, है ना, क्योंकि देख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा 30-40 ऐसे पूछे जाते हैं, है ना, 2016 में पूछा गया। मेरे को तो क्या है 18 और 19 के पैटर्न पे ज्यादा फोकस देना है, ठीक है, मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं दे रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझ, 4 क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था 7 मार्क्स का, तो बोल तो 4 दूना 8, 8 4 12 नंबर आप किसको पढ़ के, सिर्फ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को पढ़ के ला सकते हो, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, जब तुम क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे, एक कोई मैट्रिक्स दे दिया, बी कोई मैट्रिक्स दे दिया, दोनों को बताओ जोड़ के क्या होगा, है ना, ये छोटा सा कोई 2x2 का मैट्रिक्स दे दिया, उसका इन्वर्स पूछ दिया, कोई मैट्रिक्स दे दिया 4, कोई मैट्रिक्स दे दिया और बता कि इसमें बोल रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है ना, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। अच्छा अब इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 4 मार्क्स का। अच्छा अब चलिए वेक्टर और 3D पे बात करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हाँ, इसके लिए कौन सा क्या पढ़ा जाए, अरे इसके लिए सिर्फ तुम एनसीईआरटी कर लो, एनफ है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस एग्जांपल सब कुछ एक एक क्वेश्चन कर लो, ये एनफ है, ठीक है। मैं सिर्फ बिहार बोर्ड में मार्क्स लाने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसा ठीक है कर लो, आपको जो करना है ना। अच्छा वेक्टर प्लस 3D की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वेक्टर और 3D देखना, मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयव एंड सरणी, ठीक है साहब। अच्छा वेक्टर और 3D में क्या है, सदिश और 3D, ठीक, ये क्या बोलते हैं इसको, त्रिविमीय डायमेंशन, वो क्या होता है, हाँ 3D, ठीक है। सदिश और 3D को मिला करके यहाँ पे देख कैसा क्वेश्चन पूछा गया, देख इसका वेटेज देख, 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, टोटल 16 नंबर का पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा गया, 16 पूछा गया, यानी 16 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है ना, इतना इजी यू कांट इमेजिन। आप सिर्फ एनसीईआरटी करके ला सकते हो, एनसीईआरटी करो और लाओ, काम खत्म, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और करें, कोई और रेफरेंस बुक ले लें, उसको भी करें, बेस्ट होगा आपके लिए, है ना। अच्छा ये देख 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 7 मार्क्स का 1 क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया था, तो टोटल यहां से क्या 31 मार्क्स गेन किया जा सकता है, ठीक है साहब। अच्छा प्रोबेबिलिटी देख, प्रोबेबिलिटी जो है ना इसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्यों सर क्यों, देखना 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव, एक भी नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे एक भी नहीं पूछा है, चलो 2016 की लक है कि सिर्फ 2 ही मार्क्स का आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 2 ही मार्क्स का आया हुआ है। इसमें क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है, दोनों टाइप की क्वेश्चन आती है, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव तो छोड़ना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें 6-7 फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है। बिहार बोर्ड में कभी भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कभी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन रहती है, इस टाइप की क्वेश्चन रहेगी, इस टाइप की क्वेश्चन रहेगी, बस दैट्स इट, ठीक है। अच्छा ये हुआ 7 नंबर का यहां से। अब आते हैं, ये कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, कैलकुलस का पार्ट है। डिफरेंशिएशन है आपका, अवकलज इसको हिंदी में बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण बोलते हैं, इंटीग्रेशन है, समाकलन है, ठीक है भाई। तो पहले मैं इस टॉपिक इस पे बात करता हूं, डिफरेंशिएशन पे बात करता हूं। देख 1 नंबर का कितना 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 पूछा गया है, 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 पूछा गया है, यानी यहां से डिफरेंशिएशन से आपका कितना 15 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। चलो ठीक है सर। अब देख डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, ये सब बहुत इजी, कोई खास खतरनाक टॉपिक नहीं है, हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करना है, क्योंकि आप 2016 के पैटर्न से तो आप कर सकते हो, लेकिन 18-19 में जैसे ही जाओगे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया है ना, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं करना है ना, एनसीईआरटी, हाँ प्रोबेबिलिटी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ठोक सकते हो, इसके लिए तो एनसीईआरटी एनफ है एलपीपी के लिए, है ना। एनसीईआरटी प्लस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आरएस अग्रवाल करें, हिंदी मीडियम वाले हैं तो केसी सिन्हा करें, ठीक है। डिफरेंशिएशन के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी वही चलेगा। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अपने को आसान ज्यादा नहीं, एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल इंग्लिश मीडियम वाले। देखो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट वो क्या करेगा, एनसीईआरटी करेगा,
प्लस RS अग्रवाल। हिंदी वाले क्या करेंगे भाई, NCERT प्लस KC सिन्हा। इसका ऑब्जेक्टिव भी करना है, ठीक है, ओके। बस यही 3 टॉपिक में, नहीं तो सारे में NCERT कर लो, एनफ है। अच्छा, अवकल समीकरण है, देख अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, 4 ऑब्जेक्टिव। फिर देख भाई इसमें भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी 15 यहां से आ गया आपका। इंटीग्रेशन जो है, ये इंटीग्रेशन है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक आपका आ जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक आपका आ जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। ये इंटीग्रेशन है, ये 1 से 1.5 महीना चलता है, ये थोड़ा सा लंबा कहानी है इसकी। तो आप इसमें भी ये तीनों टॉपिक में सिर्फ NCERT पे डिपेंड ना रहे, है ना, सिर्फ NCERT करना सही नहीं रहेगा। मैं आपको ये बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, ठीक है, NCERT। अच्छा, अब देखो इंटीग्रेशन में क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, एक ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 7 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी आप इंटीग्रेशन से 20 मार्क्स ला सकते हो। अब देख, तो सर कल ये सिर्फ इतना ही पार्ट जो है ना, ये सिर्फ इतना ही पार्ट, ये 7, 8, 9 ये सिर्फ कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है। लेकिन कैलकुलस में भी इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो बहुत मैक्सिमा मिनिमा इसी में एप्लीकेशन में ही आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा बहुत सारी टॉपिक्स आ जाती हैं। वो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ देता है, और वो क्वेश्चन पूछता कैसे है, इंटीग्रेशन का दे देगा और उसमें अथवा में लगा देगा, या ये करें या ये करें। तो आपको यदि मार्क्स लाना है, कम टॉपिक पढ़ के अच्छा मार्क्स लाना है, तो आप इतना टॉपिक को कवर करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और यू विल गेट बेस्ट मार्क्स, ओके। हाँ, लेकिन अच्छे से का मतलब क्या, इससे क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए यहां से सिर्फ आपका कैलकुलस यहाँ पे 50 मार्क्स दे रहा है, ठीक है। देखना यहाँ पे वेक्टर आपको 30 मार्क्स दे रहा है, यानी आपका 81 मार्क्स तो यहीं पे हो गया। इसको और इसको करके कितना है, 81 मार्क्स। फिर आप ITF तो करोगे ही करोगे, डिटर्मिनेंट तो करोगे, टोटल जोड़ देगा तो ये 100 से ज्यादा हो जाएगा। देखना 50 और ये 9 कितना हुआ, 60, एक इसको ऐड करके 60 और 30 कितना, 90, 91 और यहाँ पे कितना 23, 3, 4, 9, 2, 11, यानी 114 मार्क्स, 114 मार्क्स आप यहां से गेन कर सकते हो, आप यानी एप्लीकेबल हो बनाने के लिए। लेकिन हमने को तो चला गया 100 में 100 लाना है ना, काम खत्म। हाँ, लेकिन बहुत ईमानदारी से पढ़ना होगा। ये नहीं कि ये इतना आसान नहीं है कि जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये तुरंत हो जाएगा, नहीं, आपको इतना ही टॉपिक पढ़ो ना, 9 टॉपिक पढ़ो, काम खत्म, देखना। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन छोड़ भी सकते हो, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है अच्छा खासा, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन देता है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल ना छोड़ें। अच्छा, और जो मैंने बोला था आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कैलकुलस की 4-5 चैप्टर है, कंटिन्यूटी से तो क्वेश्चन पूछता ही कहाँ है ना, लिमिट से 1 साल पूछ दिया था, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया था। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, ठीक है। वो क्या होगा, स्कोरिंग है, आप 50 बनाओगे तो 50 आएगा ही आएगा, तो आपको ये सब चीजें नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट आपको इतना करना ही करना है, ठीक है, 100%। इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आए देख के बनना चाहिए। सुबह रात में सो रहे, सुबह जगह कोई क्वेश्चन आपको दिया इंटीग्रेशन, हाँ यूं बना दिया, है ना, ये होनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ 2016 का। अब मैं आपके सामने लेके आता हूं 2017 का, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो ये क्या हुआ अपना 2017 का है ना, 2017 का पैटर्न। 2017 में क्या था सर, देखते हैं। ये भी था 1+4+7 का ही फॉर्मेट है, आप समझ गए होंगे 1+4+7 क्या है, ठीक है। अच्छा, इससे देख, रिलेशन एंड फंक्शन से पिछला बार कितना आया था 2016 में, एक मार्क्स आया था ओनली, लेकिन देख यहाँ पे कितना 7 मार्क्स आ गया। कैसे सर, 3 तो ऑब्जेक्टिव आ गया, एक सब्जेक्टिव आ गया 4 मार्क्स का, तो आपका 7 यहाँ से हो गया। अब देख ITF सिर्फ आपका इस साल 6 मार्क्स ही दिया हुआ है ना, ओके। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये भी क्या है, सिर्फ 8 मार्क्स का है। देख 3D वेक्टर क्या है, ये भी 31, जबकि पिछले साल भी 3D वेक्टर का वेटेज क्या था, इतना ही सेम ही था, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी 9 मार्क्स का दे दिया इस बार, है ना। अच्छा, LPP में ध्यान देना, ये एकदम फिक्स है, परम सत्य है कि एक क्वेश्चन फिक्स है। अब देख 7 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछता है। इस साल सब्जेक्टिव लॉन्ग वाला में पूछता है, ये तो लॉन्ग वाला क्या है, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, तो लॉन्ग वाले में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो जब 2018 और 2019 का पैटर्न देखोगे तो वो अलग है, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ी देर में, है ना, जब 2018 पे आएंगे। तो अब देखिए ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इससे आपका 19 मार्क्स का, 11 मार्क्स का, 13 मार्क्स का इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कैलकुलस का पार्ट हुआ, सिर्फ कैलकुलस का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही आता है कैलकुलस से, और भी आता है, जैसे और भी हो गया, एप्लीकेशन उसका हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका अनुप्रयोग, ठीक है ना, अवकलज का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, ये एक चैप्टर है, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी में भी अभी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है।
तो आपको सिर्फ 3 टॉपिक इसको कंट्रोल कर लो ना, अपने हाथ में कर लो ना, तो आपका मार्क्स देखिए यहाँ से कितना, ये कितना होगा 20, 10, 30, ये 30 हुआ, और ये कितना हुआ 30, 43 आप यहीं से गेन कर सकते हो कैलकुलस से सिर्फ, और बस 3 ही टॉपिक पढ़ के, 3 ही टॉपिक, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, सिर्फ 3, और ये बहुत कम में पढ़ना है। इंटीग्रेशन सिर्फ आपको पढ़ना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन पर एप्लीकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें से ये सब कुछ नहीं है, मैं सब कुछ रिमूव कर दिया हूँ, इसमें पढ़ना तो है ही, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। तो देखना आप इतना ही जोड़ लो, टोटल ये 100 से ज्यादा हो जाएगा कहीं, देख कर लेते हैं अभी, देख 43 और 7 यहाँ तक कितना हुआ 50, 50 और ये 40 हो गया, 50, 40, 90, ठीक है, 90 और इतना जोड़ लो, ये 10 से ज्यादा है, यानी 100 प्लस आपका मार्क्स आ जाएगा इतना में, ठीक है। यदि सिर्फ इतना ही चैप्टर को आप कंट्रोल कर लो, अपने हाथ में रख लो, ठीक है, तो ये भी आपको 100 से ज्यादा देगा। तो यानी 100 में 100 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको चालाकी से पढ़ना है ना, चालाकी से पढ़ना है। कोई बच्चा बोलता है कि सर बिहार बोर्ड का सिलेबस कम होना चाहिए, अरे कुछ कम नहीं होना चाहिए, ये ऑलरेडी कम मैं करके बता रहा हूं, तो इतना ही पढ़ना है तेरा 100 में 100, क्या करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, इतना ही पढ़ो, 100 में 100 आएगा पक्का। हाँ लेकिन बढ़िया से होना चाहिए भाई, एक चीज का दिमाग ध्यान रखना, एलपीपी कर लिया तो साला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एनसीईआरटी का एकदम रट जाना है उसको, रटने मैं तो कभी रटने का अलाउ नहीं देता हूं, भले यहाँ पे तो जो भी करवाया जाता है सिर्फ रटाया ही जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, एकदम एक एक क्वेश्चन 10, एक चैप्टर एलपीपी का एकदम उसको बना के रख देना है 5 बार 7 बार। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं बनाना है, इस टॉपिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी पे प्लीज आप डिपेंडेंट ना रहे, और प्रोबेबिलिटी में भी आप सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, जब 18-19 का थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसका पैटर्न थोड़ा सा हल्का सा लेवल है उसका, ठीक है। ओके, एलपीपी तो फिक्स है यार, ये तो आएगा एनसीईआरटी से ही देता है, कुछ करना नहीं है, ये सब भी आपको एनसीईआरटी से ही दे देगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा फाइट मारना होगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका हुआ 2017 का, ठीक है, 2017 का आपका पैटर्न है, 1+4+7 का पैटर्न है। अब आते हैं हम लोग 2018 का डिस्कस कर ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सबका, 2016 का 17 का सबका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आप लोग बाद में देखना इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए हाँ भाई चलिए, अब ये क्या है 2018, ठीक है, 2018 चैप्टर मैं उतना ही 9 चैप्टर लेके चला हूँ, ठीक है। अब देख इसका पैटर्न समझते हैं, 2018 का पैटर्न क्या है, 1+2+5, 2017-2016 में क्या था 1+4+7 था, लेकिन ये क्या है 1+2+5। सर ये क्या है, ये इसका मतलब बताओ। देख ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है ना, 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर वाला है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 मार्क्स का आ गया इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहले में क्या था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना 7 मार्क्स का था, अब लेकिन इसका जो लॉन्ग आंसर है वो कितना 5 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स, और इसमें 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, ये 3 टाइप के अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 2018 में 18 का ये पैटर्न था। अब देखिए ये 50 अंडर 50 क्या है, देख 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, 50 का आंसर देना है, तो बोल टोटल यहां से 50 मार्क्स आपने गेन कर लिया, ठीक है भाई। अब देख ये 25 क्वेश्चन, इस साल शायद 23 ही पूछा गया था, आपको 25 या 25 में से आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है। आपको सोच कितना आपको सहूलियत हो गई, 25 क्वेश्चन दे दिया गया, आपको 10 क्वेश्चन हटा देना है, उसमें से बनाना ही नहीं है भाई 10 क्वेश्चन, आपको सिर्फ 15 ही क्वेश्चन बनाना है, जिस चैप्टर से आपको आता है उसी चैप्टर से बनाओ। कितना आसान कर दिया यार ये पैटर्न। अब देख 8 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 4 को ही सॉल्व करना है, ठीक है, ये नहीं कि 8 का 8 नहीं बनाना है। अच्छा ये कैसा दे सकता है फॉर्मेट इसका, 1 क्वेश्चन दिया, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे दे दिया, और हर एक में अथवा लगा देगा, या ये बनाए या ये बनाए, ये बनाए या ये बनाए, इस टाइप से करके 8 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको आंसर कितना देना है 4 का ही। 25 क्वेश्चन पूछ दिया, 15 ही देना है, 50 में आपको ये 50 देना है, ठीक है। अब देख लो सारा पैटर्न वही है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देख यहाँ से कैलकुलस से 42, ये 42 ही नहीं है, इससे ज्यादा है। अभी बहुत सारी चैप्टर मैंने छोड़ रखा है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, आपको अभी और सारे चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ चुका हूँ। ये लगभग 100 के अप्रॉक्स होगा, 100 से 1-2 मार्क्स कम ही होगा इतना, ठीक है। आप थोड़ा सा 1-2 टॉपिक और कर लोगे तो आप 100 में 100 पालोगे बढ़िया से, यानी 9 टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लो, यू विल गेट बेस्ट मार्क्स, ठीक है। 3D वेक्टर को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ये एनसीईआरटी पढ़ते आएगा, एनसीईआरटी पर कंप्लीट कर आएगा। ये चैप्टर में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूव करना है कैलकुलस में, ठीक है। चलिए तो ये हुआ आपका 2018 का ये पैटर्न आपका रहा, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूं 2019 पे बात करता हूं, ठीक है। चल रिलेशन और फंक्शन में देखते हैं, 5 मार्क्स यहां से आपने उठा लिया, ठीक है। अब देखिए ये 0 गुणा 5 का, 0 का मतलब क्या है कि 5 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आईटीएफ से आप 8 मार्क्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 21, ध्यान दो, 3D वेक्टर से 22, ये कभी भी 20 प्लस ही जाएगा, 18-20 18-20 ऐसे करके ये जाएगा, ये दोनों चैप्टर ध्यान देना।
है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में क्या है भाई, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। देख इसमें क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, जो शॉर्ट आंसर होता है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको 3 लाइन 2 लाइन में लिखना ही पड़ता है आपको। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ये देख 4 गुणा 1 है, यानी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान पूछता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा, बस काम खत्म। ठीक है। एलपीपी जो है ना, ये हमेशा फिक्स है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये 5 मार्क्स आपको देगा ही देगा किसी भी हालत में। ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन की मैं बात करता हूं तो ये 21 मार्क्स, यू विल गेट 21 मार्क्स फ्रॉम हियर। ठीक है, अवकलन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन 10 मार्क्स, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख रहे हो ना। अच्छा, इंटीग्रेशन यहां से देखना 27 मार्क्स तुमने पा लिया, तो यही तो 58 पा लिया। अभी तुमने कैलकुलस में सिर्फ 3 ही तो चैप्टर पढ़ा। सिर्फ अब मैं आपको बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, यानी ये एमओडी के नाम से मैं लेक्चर बनाऊंगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको मैं पता है क्या बनाऊंगा, एमओआई, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से बनाऊंगा। बस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, सिर्फ तू इसका मेथड जान, एप्लीकेशन जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भी तू 10 मार्क्स पा लेता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे इससे आ जाते हैं। देखना, इंटीग्रेशन से 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया। तो ये होता क्या है ना, सिर्फ आपको कैसा ये क्वेश्चन देगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देगा, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये देगा। ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रहा है आजकल, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रहा है ये क्वेश्चन। ये नहीं है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी करके आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। ठीक है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और ये आप एनसीईआरटी से करें। ये 7, 8, 9 ये चैप्टर आप थोड़ा सा एक रेफरेंस बुक ले ले, आर्य सर वाले ले ले, सही रहेगा। हिंदी मीडियम वाले केसीसी ना कर ले, इतना चैप्टर सारा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। यदि सिर्फ मार्क्स के लिए तू पढ़ रहा है तो, लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप मार्क्स के लिए ना पढ़ें। ठीक है, आप नॉलेज के लिए पढ़ें। क्योंकि देख, तू भी तो 12th की तैयारी कर रहा है, और कोई अदर बच्चा भी क्या कर रहा है, 12th की तैयारी कर रहा है। वो भी 12th एग्जाम पास ही करता है तभी वो आईआईटी में जाता है ना। तो उसने क्या किया, एक और एक्स्ट्रा एग्जाम दे दिया, आईआईटी का एग्जाम दे दिया, और उसने इस चीज को क्वालिफाई कर लिया, और वो आईआईटी कॉलेज में चला गया। और तू 12th पास करके घर पे बैठा हुआ है, क्या करेगा, एयरफोर्स नेवी एनडीए की तैयारी करेगा, यही करेगा ना। सोच लो मेरी बात, ध्यान से सुन लेना। 12th करने के बाद आप क्या करोगे, आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा। आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है तो आप क्या करोगे, एयरफोर्स नेवी एनडीए वगैरह की तैयारी करोगे। ठीक है। तो उसकी तैयारी के लिए ये नहीं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लोगे या थोड़ा थोड़ा टॉपिक कर लोगे तो आपका एनडीए का एग्जाम निकल जाएगा, एयरफोर्स का एग्जाम निकल जाएगा। अरे कभी नहीं निकलेगा। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, जो कि मैं पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ एयरफोर्स नेवी एनडीए वालों को। ठीक है। क्योंकि मैं एक क्लासेस में भी पढ़ा चुका हूँ, वहां से मुझे बहुत बच्चे जान गए थे, बहुत अच्छे से जान गए थे। ठीक है। तो मैंने फिर वो क्लास छोड़ा वहां से, है ना। फिर मैं अपना भी एक बैच खोल चुका हूँ, 10 से 11 जो चलता है अभी, एयरफोर्स नेवी एनडीए का बैच चलता है, और वो पता है वो बहुत हाई लेवल में चलता है। ये जो आपका मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ ना, फिर भी इसकी लेवल बहुत कम है। ध्यान देना, जो मैं यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड करता हूँ इसकी लेवल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी तुम लोग चिल्लाते हो इतना में, कभी कभी मैं डाल देता हूँ, है ना, कभी कभी मैं डाल देता हूँ। लेकिन मैं देख, अब मैं उसमें क्या करता हूँ, यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं एयरफोर्स नेवी एनडीए और 12th को मिक्स करके करता हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं थोड़ा सा फर्स्ट गया, 12th वाला चिल्लाने लगा, 12th के लेवल से गया तो एयरफोर्स वाला चिल्लाने लगा कि सर स्लो हो रहा है। समझ रहे हो, ये कभी बैलेंस हो ही नहीं पाता है मेरे से। ठीक है, ये तराजू है, ये एक, ठीक है, ये 12th का है और ये एयरफोर्स एनडीए यानी कंपटीशन का है। जैसे ही मैं कंपटीशन में घुस गया तो ये 12th वाले का पलड़ा हल्का हो जाएगा। अब ये चिल्लाने लगा, अरे सर अब पता नहीं क्या क्या करा रहे हो। अच्छा, जैसे ही मैं 12th के लेवल पे गया, अब ये एयरफोर्स एनडीए वाला चिल्लाने लगेगा कि सर ये तो आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। तो यार दोनों में दिक्कत है करना, है ना। यूट्यूब पे अब मैं एक टॉपिक का एक ही लेक्चर डालता हूँ, हर एक लेक्चर करके डालता हूँ, तो दोनों को बैलेंस करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं एयरफोर्स वाले बैच में जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूं कि मैं 12th वाले बच्चे को पढ़ा रहा हूं। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं, मैं समझ जाता हूं कि यहाँ पे सब लोग जेईई मेंस वाले बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, उनको सब चीज आता है, 12th का सब कुछ आता है, नहीं भी आता है भूल गया है, लेकिन फिर भी एक बार तो पढ़ा हुआ है ना एटलीस्ट। तो मैं उस लेवल से यहाँ पे कराता हूँ और ये मेरा लेवल बहुत ज्यादा हाई में चला जाता है, बहुत ज्यादा डीप में मैं चला जाता हूँ। बहुत कुछ चीजें ऐसे ऐसे बताता हूँ कि अब क्वेश्चन देखा आपने आंसर बताया, लिमिट तो मैंने इस तरीके से बताया, मतलब मैं सारे टॉपिक इस तरीके से बता दिया हूँ कि क्वेश्चन देखा आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर। मैं इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन ये बहुत एडवांस लेवल में ले जाऊंगा इसमें। ठीक है ना, आपने क्वेश्चन देखा आंसर आएगा, क्वेश्चन देखा आंसर आएगा, इस तरीके से। आप तो एनसीईआरटी को तो कुछ समझोगे ही नहीं, तो आपको तो भाई एनसीईआरटी करना ही करना है, प्लस में कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक लेकर के चलना है इन तीनों टॉपिक्स के लिए, तभी आप 100 में 100 पा सकते हो। ठीक है। अच्छा एक बात और, 100 से कम आया
90 से कम आया ना तो मेरे पास मिलने भी मत आना कि हाँ कि सर मेरा मैथ में इतना मार्क्स आया है, मेरे से बोलना भी मत कि हाँ 90 से मेरा कम आया हुआ है। मैं 90 से कम वाले से मैं ज़्यादा वो कांटेक्ट में नहीं रहता हूँ, ध्यान देना इस बात का। अरे यार तू बिहार बोर्ड में तू 90 से कम मार्क्स ला रहा है, इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब तुमने अच्छे से गाइडेंस ही नहीं लिया। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ आप प्लीज़ पढ़ो, सारा आपका एकदम सब कुछ दिखेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, मैं लेक्चर अपलोड करते रहूँगा डेली, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी और फ्रेंड को भी बता दो कि हाँ सर ये यूट्यूब पे ये लेक्चर चल रहा है, सर पढ़ाएंगे सारा टॉपिक अच्छे से एक एक चीज़ करके, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी बता दो, ठीक है, और मैं सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें करा दूंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा टॉपिक एकदम डीप में अच्छे से लेकर के चलूंगा। अभी फिलहाल लिमिट चला रहा हूँ, है ना। अब देख फंक्शन जो है, रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अब 12th में इसका लेवल इतना लो है और जो मैं फंक्शन अपलोड किया हूँ उसका कोई कंपेयर ही नहीं है इससे, ठीक है। वो बहुत हाई लेवल की चीजें मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, है ना, बहुत हाई लेवल की चीजें, वो जेई मेंस तक का है, डोमेन रेंज, वो बहुत सारी चीजें हैं, डीप में है, ठीक है। तो वो सब क्या है ना, एयरफोर्स नेवी एनडीए। हाँ, एयरफोर्स नेवी एनडीए वाले ये मत सोचें कि सिर्फ सर 12th का सिलेबस कर लेंगे, 11th का सिलेबस थोड़ा थोड़ा टच कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा। तेरा बिल्कुल नहीं होगा, तू आके मेरे से मिल लेना कभी, ठीक है। तेरा कभी नहीं होगा, तू लिख के ले ले मेरे से। आपको बेस्ट, आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए तभी आपका होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है, मुझे पता है आपका ऐसे नहीं होगा। तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब कहीं कहीं आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, 10,000 12,000 ले लेगा, 10 से 12,000 ले लेगा और बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हें एनडीए की तैयारी करवा दूंगा। अरे तेरे को कभी नहीं करवाएगा उस लेवल। सोच ना, तू 10,000 या 8,000 या 5,000 ही तू पे किया किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के एयरफोर्स के लिए, 5,000 ही सिर्फ पे किया, और तेरे को पढ़ना क्या है, मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है और इंग्लिश भी पढ़ना है। तेरे को कैसे पढ़ाएगा बे, मजाक है क्या? 2,000 वाला टीचर तेरे को कहाँ से कौन मिलेगा पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स, और वो भी इतने हाई लेवल तक नहीं मिलेगा तेरे को। मैं एयरफोर्स नेवी एनडीए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 12th की बात नहीं कर रहा हूँ। 12th तो पढ़ाना इतना आसान है ना कि तू 2020 में पास कर और कल कोचिंग खोल दे और तो तुम्हें पढ़ाना आ जाएगा। 12th पढ़ाना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान काम है। यहाँ पे जितना भी आराम सब खोला हुआ है, कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी जानता है थोड़ा सा आपको पढ़ाना। पहले तो वो एनसीईआरटी भी गलत पढ़ाता है, एनसीईआरटी भी गलत पढ़ाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है यहाँ पे। मैं आईटीएफ का जब क्वेश्चन करा रहा था एनसीईआरटी में तो बहुत चीजें मैं आपको डिस्कस कराया था, वहां पे जाके देख लेना। लास्ट की जो 2 लेक्चर है 10 और 11 आईटीएफ की, मैं उसमें एनसीईआरटी वगैरह डिस्कस कराया हूँ, कैसे एनसीईआरटी को अप्रोच किया जाता है। तो मैं आगे भी एनसीईआरटी कराऊंगा, आपको सारा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, बेस्ट तरीके से। चलिए ये आपका, चलिए ये वाला जो लेक्चर है, मतलब ये जो 2020 का है, ठीक है। पहले हम लोग कितना 16, 17, 18, 19 और ये 20 का है, ठीक है। अच्छा देख भाई, 2020 का फॉर्मेट क्या है पहले ध्यान से समझते हैं। 1 + 2 + 5 ही है, ठीक है, यानी 2000 कहाँ से 18, 19 और 20 का अभी तक ये फॉर्मेट कितना है, 1 + 2 + 5 ही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंजिंग ये आया हुआ है कि आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन बनाना कितना है 50, और पहले वाले में क्या था 50 ही था, बनाना भी था 50, ठीक है। आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको 10 क्वेश्चन छोड़ देना है, जिस टॉपिक से आपको आता है उस टॉपिक से करना है, अदरवाइज उसको क्या करना है, छोड़ देना है। ओके, अब देख पहले क्या था 25 था, उससे भी पहले 23 था, फिर 25 आया, अब क्या गया 27। हो सकता है इस साल साला 30 आ जाए, है ना, तो आपको 30 में से 15 करना हो, लेकिन चलो मैं 27 ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि 2020 में 27 ही है। तो आपको 27 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही करना है, बाकी सब छोड़ देना। ये नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन मत बना के चले आना, ध्यान रखना, नहीं तो ये बहुत बड़ी बॉन्डर हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि 15 पूछ रहे तो तुम लोग 16 बना के चले आना, सोच रहे कि हाँ चलो सर ज्यादा मार्क्स मिलेगा, थोड़ा सा भी ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है, वो उसके पास एक शेड्यूल होती है, ठीक है, वो उसके पास सब कुछ एक बॉक्स बना होता है, उसको लिखा होता है कि आपको 15 क्वेश्चन ही करना है, और बच्चे ने कौन कौन सा क्वेश्चन कितना किया। अब 15 से जैसे ही 16 कर दिया तो तू फंस जाएगा, फिर हो सकता है वो एग्जामिनर तेरा मार्क्स काट ले। और इसमें भी ऐसा ही है, 50 से 51 भी आपको क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें बहुत अच्छे से। ओके, अब ये 8 में से आपको 4 ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, 8 क्वेश्चन देगा लेकिन आपको कितना करना है, 4 ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये तो पहले वाला ही पैटर्न रहा, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्शन रख दिया है कि 60 क्वेश्चन भैया मैं तेरे को दे रहा हूं, तू 50 ही कर मेरे को, है ना। तो ध्यान देना, हाँ गलत करोगे तो गलत तो बने, आपको 50 ही बनाना, ये नहीं कि 60 मत बना के 55 मत बना के आ जाना, 53 मत बना के आ जाना, ठीक है। अच्छा अब समझे, थोड़ा सा वेटेज देखते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का जो वेटेज है, देख इस बार 10 मार्क्स का पूछ दिया है। ऑब्जेक्टिव में ये 3 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में 1 क्वेश्चन, और ये क्या है शॉर्ट और ये क्या है लॉन्ग। तो
तो लॉन्ग वाला में भी एक एक क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं आईटीएफ में देख कितना, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और ये 1 क्वेश्चन, मतलब 11 मार्क्स का। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में 10 क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन पूछा है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में, है ना, और 1 क्वेश्चन यहां से, तो ये 25 ये यहां से इधर हो गया। और फिर ये देख वेक्टर और 3D को ध्यान से समझ, 9 मार्क्स का पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव, और ये 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 मार्क्स का, यानी 10 नंबर का, और ये 5 यहां से 24, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, 1 क्वेश्चन शॉर्ट में और 1 क्वेश्चन लॉन्ग में, यानी प्रोबेबिलिटी इस बार बहुत बाजी मार गया, यानी 10 मार्क्स के इस बार एक्यूरेट पूछ दिया, है ना। ओके, एलपीपी ध्यान दे। अब देख एलपीपी मैंने क्या बोला था कि लॉन्ग में 1 क्वेश्चन फिक्स है, ये तो अभी भी फिक्स है ना, ये कहां कम हुआ। अच्छा, लेकिन क्या किया, शॉर्ट में भी 1 क्वेश्चन दे दिया, 2 क्वेश्चन दे दिया, किसमें, ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया, क्योंकि भैया ये ऑलरेडी 60 क्वेश्चन आपको दे रहा है, तो 1-2 क्वेश्चन फेंक दिया आपको, कहां से, एलपीपी से। और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये दोनों, है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, देखकर बनने वाला था, आप पढ़ोगे तो पक्का। तो बोले यहां से 9 नंबर तुमने यहां से भी गेट कर लिया। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन है, 7 नंबर यहां से ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर यानी 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स, और 5 मार्क्स यहां से, तो बोल 16 यहां से भी आ गया। 3 क्वेश्चन यहां से, किससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से। थोड़ा सा इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज थोड़ा सा कम रहा है ना, 7 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर भी 2 2 4 3 7, लॉन्ग में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। अब देख इंटीग्रेशन का वेटेज देख, 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से, 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव से, है ना, शॉर्ट वाले से, और 1 क्वेश्चन लॉन्ग वाले से। और ये जो है ना भाई, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, है ना, मतलब ज्यादा भी टफ नहीं था, आपको सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना होगा, है ना, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। इन 3 टॉपिक को करो। क्या सर इतना ही आया, मैंने बोला नहीं इतना नहीं है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कैलकुलस से, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आ गया, लेकिन उतना तो मतलब सिर्फ आपको अच्छा मार्क्स लाना है, कम टाइम में करना है आपको। देखो मैं क्या करा रहा हूं ना, कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक कम से कम पढ़े और अच्छा मार्क्स ला दे, सिर्फ मैं इसीलिए ये सब चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको करना क्या है भाई, ये सब आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, ये कैलकुलस का 3 टॉपिक, और ये आपको एलपीपी जानना है, प्रोबेबिलिटी जानना है, वेक्टर तो आपको किसी भी हालत में जानना है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में आपको पढ़ा दिया हूं, आईटीएफपी में आपको पढ़ा दिया हूं, रिलेशन फंक्शन ये चीज अभी मैं नहीं पढ़ा हूं, है ना, ये रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिए मैं मुश्किल से 4-5 या 6 लेक्चर लूंगा, 6 या 8 समझ लो, 6 या 8 छोटा छोटा लेक्चर लूंगा, ये बस ऐसे ही निपट जाएगा, ठीक है, ये आराम से कर लोगे आप, तो इसके लिए टेंशन ना ले। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा अच्छे से जानना होगा, और वो भी क्या है ना कि 2 तो यहां से 1 क्वेश्चन, यहां से 1 क्वेश्चन, आप क्या करो ऑब्जेक्टिव भी बना के चले आओ प्रोबेबिलिटी में, और ये छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी में आपको हो सकता है लैंग्वेज क्वेश्चन आपसे ना पकड़ाए, ये वाला आपसे पकड़, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव भी पकड़ा जाए, फिर भी आपको ये 3 नंबर दे के जाएगा, घाटा तो है नहीं कुछ पढ़ने से। यानी ये 9 टॉपिक किसी भी हालत में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इससे प्लीज कम ना करें, ठीक है। अब इससे ज्यादा आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा पढ़ो, लेकिन प्लीज इससे कम ना करें, ये एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आपको इतना आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आप शेयर वगैरह सब कुछ करें, और मैं टॉपिक सारा आपको पढ़ाते चलूंगा, मैं भी लिमिट करा रहा हूँ, ठीक है, लिमिट थोड़ा सा अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, और फिर आपको हो सकता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊं, या मे भी आपको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे ही लेके चला जाऊं, एमओटी, है ना, देखते हैं, मेरे मूड पे डिपेंड करता है क्या होता है कैसे नहीं, है ना। तो आप लोग लेक्चर देखें, डेली का डेली देखें, और प्लीज डेली का डेली करो, है ना। देखने यार एक तो इतना मैंने कम टॉपिक आपको करा दिया, सब कुछ आपको बहुत थोड़ा थोड़ा करके करा दिया हूँ, और फिर भी इसमें प्रॉब्लम, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप पक्का 100 में 100 पालोगे। तू जोड़ना यहाँ से, ये कितना नंबर हो जाएगा यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखिए ये 46 और ये 9, ये कितना हुआ, ये लगभग 20 है, ठीक है, ये 20 और ये 10 30, ये क्योंकि 19 था, ठीक है, ये 30, ये 40 और 40, और ये मतलब कि इसको तू 50 रख ले, तो 90 और 90 और 46, तो यार कितने नंबर का बनाएगा, काफी है यार, इतना तू कर ले, तू बस 100 प्लस तू क्वेश्चन करके आएगा, तेरे को 100 प्लस आपको पता होगा, तेरे को 100 ही तो करना है, कितना ज्यादा है, 150 नंबर का तो ऐसे ही पूछ देता है ये सब, ठीक है। तो आपको सिर्फ 100 ही करना है, एकदम पैसेंस के साथ करें। जो भी ये 9 टॉपिक पढ़े, आप भूल जाएं कि मुझे 9 से ज्यादा पढ़ना भी है ना। आप भले ही मेरे से आके बाद में लॉकडाउन के, यदि क्लास खुल गया, अभी तो देख क्लास खुलने का कोई चांस नहीं है, 30 सितंबर तक तो सब कुछ अभी खुलेगा नहीं, है ना, 30 सितंबर तक
आगे यदि कोई भी नोटिफिकेशन आती है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है, जो भी आती है, मैं उसके अकॉर्डिंग क्लास ओपन कर दूंगा। लेकिन आपको दिमाग में लेके चलना है कि हाँ सर इसी को मुझे बार बार पढ़ना है, मुझे 8 बार 10 बार जितना भी पढ़ना है सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। ये बस आप इतना करें और आपका अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। ये मेरा चैलेंज है, अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। हाँ लेकिन इस पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए आपको, ठीक है। ये नहीं कि सारा टॉपिक पढ़ लिया, साला कमांड ही नहीं किसी पे। आप पता चला कि आप बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिए हैं, आपने किसी ने एनसीईआरटी में 5 नंबर क्वेश्चन, कोई आप 1-2 नंबर या 3 नंबर का आपको क्वेश्चन उठा के दे दिया, साला बन ही नहीं रहा है, क्या मतलब है वैसे पढ़ाई से। तो आप पढ़े तो अच्छे से पढ़े, लगन से पढ़े, ठीक है। चलिए थैंक यू, है ना।